नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी को आज मैं नमस्कार स्वागत नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं बहराइच पर, उत्तर प्रदेश का बहराइच। जी हाँ, सीमावर्ती जिला है, नेपाल से सीमा लगती है बहराइच की। और वो बहराइच मेरा जन्म स्थान भी है। मैं बहराइच के उसी जिला अस्पताल में पैदा हुआ हूं साल 1971 में। इसलिए बहराइच से कह सकता हूं कि मेरा एक दूसरे तरह का जुड़ाव है। उत्तर प्रदेश जो 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है, एक भी दंगों का इतिहास नहीं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के जिले बहराइच में बीते दिनों दुर्गा विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, और न सिर्फ हिंसा हुई बल्कि एक हत्या हुई। वहां के डीएम और वहां की एसपी दोनों महिला हैं, नारी शक्ति हैं। लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच जा रहे हैं, और ये भी बहुत जल्दी सुनने में आएगा कि बड़े स्तर की बेहद कड़ी कार्रवाई वहां के जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ होने वाली है। लेकिन कुल मिला के एक ऐसा युवक जिसको 20 से ज्यादा गोलियां मार दी गई, और जैसा कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हम 4 मरो 5 घायल वाले पत्रकारिता नहीं करते, हम ये समाचार आपको नहीं सुनाते कि क्या क्या हुआ, इसलिए आप सब सूचना के इस प्रवाह वाले दौर में एक एक समाचारों से अवगत हैं। लेकिन आखिर बहराइच क्यों जला, और एक दुर्गा भक्त को 20 से ज्यादा गोलियां किस समाज ने मारी, ये मध्ययुगीन तरीका क्या है, हम व्यालोक जी के साथ इस पर बात करेंगे। व्यालोक जी, मेरे सवाल आपके सामने हैं सीधे। कुछ भी कहने से पहले मैं मृतक पंडित गोपाल मिश्र की पत्नी रोली मिश्रा का वक्तव्य पढ़ना चाह रहा हूं, जो उन्होंने मीडिया के सामने दिया है। कोट, मुझे हमले का पता चला तो मैं हॉस्पिटल पहुंची। उनके गले पर चाकू का निशान था, पैर के नाखून को प्लास से निकाल लिया था, शरीर पर गोलियों के निशान थे। बहुत बेदर्दी से मारा, एकदम जानवरों की तरह। अब हमें इंसाफ चाहिए, अनकोट। अब इसके बरक्स जरा मौलाना मुलायम के सुपुत्र अखलाक जादव का बयान देखिए। वह कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा था, यूपी सरकार को यह बताना चाहिए था। सेकुलर ब्रिगेड कह रहा है कि गोपाल मिश्र नामक वह युवक किसी मुस्लिम घर पर चढ़ा, और उस मुस्लिम घर से जो मुस्लिम प्रतीक होता है हरा झंडा, वह उतारकर उसने भगवा लहरा दिया। इसमें घर की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हुई, इसलिए उसे गोली मार दी गई। मैं ये तीनों चीजें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि दर्शक और श्रोता यह समझ सकें कि हमारा समाज कितना रुग्ण हो चुका है, कितना बीमार हो चुका है, और इसमें हिंदुओं के लिए कितना खतरा है। हर एक कदम पर हिंदुओं को न केवल जलील किया जा रहा है, बल्कि अब तो गोली मारने को बिल्कुल जस्टिफाई किया जा रहा है। ठीक इसी जस्टिफिकेशन के चलते कन्हैयालाल दर्जी की नृशंस हत्या को भी जस्टिफाई या उस पर एक गहरा मौन साधे ये सेकुलर जिहादी ब्रिगेड इस बात का जवाब नहीं दे पाता है कि दिन दहाड़े जब उस दर्जी की गर्दन काटी गई तो उसका कसूर क्या था। उत्तर प्रदेश में ही कमलेश तिवारी को दिन दहाड़े मार दिया गया, उन कमलेश तिवारी का कसूर क्या था। और अब ये लोग बता रहे हैं कि चूंकि झंडा उखाड़ा गया, मैं ये मान लेता हूं, हालांकि ये भी सच नहीं है, ये झूठ है, लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि झंडा उखाड़ा, तो क्या आप गोली मार देंगे? मतलब ये मध्य युग चल रहा है क्या? रेगिस्तानी बर्बरों ने इस देश में शरिया स्थापित कर ही दी है क्या? हिंदुओं को जजिया देना ही अब बाकी रह गया है? और मेरा सवाल केवल एक समुदाय विशेष से नहीं है, क्योंकि वह तो 1400 वर्षों से इसी में लगे हैं। उनका लूट का, कत्ल का, खूंरेजी का पुराना इतिहास है। हिंदुओं का प्रतिकार कहां है? इस पर बात होनी चाहिए। और मैं योगी जी की सरकार में ये सब हो रहा है तो जरा हिंदू सोचें कि कर्नाटक में क्या हाल हो रहा होगा, हिमाचल में क्या हाल हो रहा होगा, और बाकी जगह जहां
हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं है, योगी नहीं है, और केंद्र में जब मोदी की सरकार है तब हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। पहली बात ये कि जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि झंडा फहराया इसलिए गोली मारनी, मतलब अब कोई भी झंडा फहराएगा तो गोली। अब आइए प्रशासन पर। मोनिका रानी डीएम है वहां की, और वृंदा शुक्ल एसपी हैं। दोनों महिलाएं हैं, दोनों नारी शक्ति हैं, आपने कहा। मोनिका रानी मूलतः गुरुग्राम की है। गुरुग्राम क्या है? बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन है, और वहां से वो गई हैं बहराइच। बहराइच के बारे में उनको क्या पता होगा, ये केवल जानने और समझने की बात है, क्योंकि यूपीएससी कर लेना 25 किताबें रटकर और एक समाज को समझ लेना, यह बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। बहराइच में हर एक साल मई के महीने में तनाव होता है। क्यों तनाव होता है? क्योंकि जो सालार गाजी महमूद गजनवी का भांजा, जिसने लाखों हिंदुओं को हलाक किया, उसकी भी वहां मजार है साहब, और उस पर भी उर्स लगता है। कुछ पागल हिंदू, कुछ महामूर्ख हिंदू जाते भी हैं, लेकिन जो हिंदू हैं वो प्रतिकार में उस दिन हिंदू पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। राजा सुहेल देव पासी, जिन्होंने 21 पासी राजाओं का गठबंधन बनाकर इस सालार गाजी को धूल चटाई थी, इसका मुंह ऐसे जकड़ा था और धूल में ऐसे 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 ऐसे। और गाजी का मतलब जानते हैं आप? गाजी की उपाधि किसको दी जाती है साहब? जो काफिरों को हलाक करे, और एक संख्या होती है, उतने काफिरों को हलाक किया जाएगा तो गाजी कहा जाएगा। जैसे हज पर जाने वाला हाजी, वैसे काफिरों को मारने वाला गाजी। और इसमें अब आप फिर कोई व्याख्या ले आइएगा, कोई सेकुलर जिहादी कोई और व्याख्या ले आएगा। अब वृंदा शुक्ल का परिचय सुनिए। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी है साहब। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले पढ़ी हैं तो उनका जो बैकग्राउंड होगा वो समझ लीजिए, कम से कम दिल्ली के सेंट स्टीफेंस या एलएसआर या इस टाइप से कहीं से पढ़ी होंगी। उनका बयान सुनिए, कितना आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है दंगों के तुरंत बाद मीडिया को। कोट, जुलूस मुस्लिम इलाके से गुजर रहा था और वहीं कुछ विवाद हुआ, उस विवाद में एक व्यक्ति को गोली लग गई, अनकोट। एसपी साहिबा, पहले तो ये बता दूं आपको कि हिंदुओं का जुलूस नहीं होता है, यह मुहर्रम नहीं है और ईद नहीं है। हिंदुओं की शोभा यात्रा होती है, यह यात्रा होती है। मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने को लेकर हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। दूसरी बात, ये मुस्लिम इलाका क्या होता है? आप जैसे सेकुलर एसपीज के मुंह से हमने कभी ये नहीं सुना कि हिंदू इलाके से फलां चीज गुजर रही थी तो ईद में पथराव हो गया, क्योंकि होता ही नहीं है मालिक। कभी ईद में पथराव हुआ है? कभी मुहर्रम में ये लोग जो हथियार लेकर निकलते हैं इतना सारा, उस पर पथराव हुआ है? और तीसरी और सबसे अंतिम आपत्तिजनक बात, उस विवाद में एक व्यक्ति को गोली लगी। माय गुडनेस, रियली, आर यू सीरियस मिस वृंदा शुक्ला और मिसेज वृंदा शुक्ला? सचमुच विवाद में गोली लग गई, 20 गोलियां विवाद में लग गई। आप इस मामले को ट्रिविलाइज कर रही हैं, आप इस मामले को इतना तुच्छ बना रही हैं कि कोई निकला खेल खेल में, इधर से भी गोली चली उधर से भी गोली चली। अरे उसको घर से घसीट कर घर में घसीटा गया, 20 गोलियां मारी गई साहब। और उनकी पत्नी का बयान मैंने सुना दिया है अवनीश जी। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और, जिस वीडियो को लहराया जा रहा है कि वो छत पे चढ़ा हुआ है, उसने झंडा उतारा, रेलिंग, उससे ठीक पहले क्या हुआ? उन्हीं घरों से पत्थरबाजी हो रही थी। वो वीडियो कौन लेके आएगा? उससे पहले क्या हुआ? शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, वो वीडियो कौन लेके आएगा? और जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिश मीडिया, सेक्टर 16 छाप मीडिया है, जो इस तरह से चिल्ला रही है और लगातार चीजें दिखा रही है, साहब जरा उसकी कुंडली पढ़ देता हूं।
बहराइच में अलग अलग नेशनल मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो प्रतिनिधि हैं, मैं जरा उनकी एक लिस्ट है व्यालोक जी, वो पढ़ता हूं और दर्शक और समाज खुद ये समझ जाएगा कि किस तरह की रिपोर्टिंग बहराइच से हो रही है। फराज के न्यूज, तारिक स्वदेश न्यूज, अरशद कुदोस पीटीआई वीडियोस, अब्दुल रहमान इंडिया टीवी, खालिद हुसैन भारत 24, सलीम सिद्दीकी एनडीटीवी, रेहान कादरी भारत समाचार, मोहम्मद काशिफ भास्कर टीवी, मोइन अजीज न्यूज 24, कादरी मसूद न्यूज वन इंडिया, आजिम मिर्जा एएनआई, परवेज रिजवी एबीपी आपका प्रतिष्ठान, सैयद कलवे अब्बास सहारा टीवी। और क्या निकल के आएगा? एक तरफ वो छोटी छोटी क्लिप काट के बेचने वाला दंगाई, जो साइबर दंगाई है, वो किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। अब एक सवाल आता है साहब, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एक बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से निकल के बार बार आती है, और बार बार ये आती है व्यालोक जी कि साहब जो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अपने बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जा रहा है, वहीं पर नौकरशाही पर हमेशा सवाल उठते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से वो पूरा बैकग्राउंड बताया, और जो वहां के ग्रामीण स्थानीय निवासी, जो कि दर्शकों के सामने है, मैं जानबूझकर कोई सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी आपको नहीं बता रहा हूं, मेरे पास बहुत स्टोरी है बहराइच से, मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन नहीं, जो पब्लिक डोमेन में है, जिसको दर्शक जानते हैं, जिसको हम सारे लोग जानते हैं, हम उसी पर बात करें। मीडिया का रोज नामचा आपको मैंने बता दिया। बहराइच की डेमोग्राफी क्या है, जो लोग उत्तर प्रदेश और बहराइच को नहीं जानते हैं हमारे दर्शक, उनको व्यालोक जी ने बता दिया कि हर साल क्या होता है। लेकिन सवाल यह उठता है साहब कि अगर बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर का क्रेडिट योगी आदित्यनाथ जी को जाएगा, और जाता है और जाना चाहिए भी, तो निश्चित तौर पर यह सारी चीजों का जिम्मेदार अंततः प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व ही होगा, योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इस बात में भी व्यालोक जी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, और न होगा कि कार्रवाइयां नहीं होंगी, और किस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं मैं थोड़ी सी चीजें बता दूं। बहराइच में उन दंगाइयों जिन्होंने शोभा यात्रा पर अपना दंगा किया, पथराव किया, उन घरों के पुरुष बहराइच में नहीं है। बहराइच सीमावर्ती जिला है, सबके सब नेपाल हैं, भाग चुके हैं नेपाल। महिलाएं हैं विक्टिम कार्ड खेलती हुई, और आपको तमाम और वीडियो मिलेंगे ऐसे ही रोते हुए, पुलिस आई उसने तोड़ दिया, मेरे बच्चे हैं। सलीम मियां कहां है, अब्दुल कहां है, रहमान कहां है, जिसने गोली मारी, जिसने पत्थर चलाए, वो कहां है? वो सारे के सारे नेपाल हैं। और जो उत्तर प्रदेश का वो नेपाल और भारत बॉर्डर है, ये सबको पता है कि वहां पर किस तरह से मजहबी मदरसों की एक पूरी सीरीज है, इस पर इंटरनेशनल स्टोरीज भी हो चुकी है। वो सबके सब वहां हैं, सबको सबको पनाह मिली हुई है। हालांकि एटीएस है, एटीएस चीफ भी वहां पे है, सब कुछ हो रहा है, और बड़ा पोरस टाइप का बॉर्डर है, वो सबको पता है। अगर जाना आसान है तो उठा के ले आना भी उतना ही आसान है, वो सब हो रहा है, इसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन नौकरशाही, और आप एक चीज कह रहे हैं यूपीएससी पास करने के बाद वो आई हैं, वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, उनको क्या पता है? अरे भाई, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के कंडीशंस हैं, पोस्टिंग कंडीशन है, उसमें होम डिस्ट्रिक्ट में तो किसी की पोस्टिंग मिलती ही नहीं। मैं जरा यहां ना इत्तेफाकी रखूंगा आपसे, आप अपना काम कर रहे हैं, और काम करने के लिए आप किसी जिले में नियुक्त हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उस जिले के एक एक मोहल्ले को जानते हो, एक एक व्यक्ति को जानते हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब पिछले इन तमाम सालों में बहुत अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के बाद, क्या अब इस पर एक अच्छा खासा काम नहीं होना चाहिए कि ये नौकरशाही इतनी बेलगाम क्यों होती है? नहीं, उस चीज को चूंकि मैंने लंबे वाक्यों में नहीं समझाया, इसलिए मुझे लगता है थोड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि आप वहां से हैं, हरियाणा से, या इसलिए। गुरुग्राम एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेला बाबू मेला छोना वाला, आप समझिए इस बात को, दर्शकों श्रोताओं। इसलिए उनको जमीन का पता ही नहीं है।
जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हैं मोहतरमा, उनके दिमाग में सेकुलरिज्म का जहर इतना है कि उनको जमीन का पता ही नहीं है। ये जो आ रहा है ना, ये लोग दोनों उसी वर्ग के प्रतिनिधि हैं जिनको सेकुलर जिहादी मानसिकता जिनमें कूट कूट कर भर दी गई है। इसका हरियाणा से, यूपी से, दरभंगा से कोई लेन देन नहीं है, मैं ये बोल रहा था। दूसरी बात कि जो आपने बात कही वो नस है, नौकरशाही ही। अगर योगी सरकार पर 2 बार 4 बार कहीं कोई सवाल उठे हैं तो वो सरकार की कार्यशैली या सरकार के भ्रष्टाचार वगैरह पर नहीं उठा है साहब, सीधा सीधा नौकरशाही लेके डूबने की कोशिश करती है। और क्यों ना डूबे भाई, सरकारें बदलती हैं, नौकरशाह वही रहते हैं। इसमें से कितने अखिलेश यादव के लोग नहीं हैं ये मुझे कौन बताएगा, या फिर वो उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये भी बोल दूंगा और मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है, ये कौन बताएगा। और अंतिम बात, तीसरी और अंतिम बात, कि जब ये यूपीएससी वाले आते हैं तो अपने आलीशान महलों से तो ये कभी निकलते नहीं कि गली मोहल्लों में जाएं, वो सिमेट्री देखें। भाई मुस्लिम इलाका आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको ये पता है ना कि वहां आपकी पुलिस को भी जाने में दिक्कत होगी, ये तो पता है सर। तो उस मुस्लिम इलाके में जब दंगा होगा, जब वहां से शोभा यात्रा निकलेगी, तो क्या बंदोबस्त करने होंगे ये आपको क्यों नहीं पता है मालिक, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यालोक जी, आपसे बात करते हुए मैं दर्शकों के सामने भी, देखिए प्रशासन के अंदरूनी कामकाज कैसे होते हैं और कैसे लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समझा और समझाया जाता है, इसकी समझ मुझे है। मैं बताना नहीं चाहूंगा कि क्यों है, मैं कोई अधिकारी नहीं रहा हूं, लेकिन समझ है। व्यालोक जी, बीट का सिपाही जो होता है ना, साधारण कांस्टेबल पुलिस का, पुलिसिंग की जो तरीका है, कार्यशैली है कि बीट का सिपाही अपने अंदर आने वाले 2 गांव 3 गांव में किसी मौके पर अगर चुपचाप मोटरसाइकिल चलाता हुआ चला जाए और गांव के 2-4 लोगों को ऐसे बाहर बुला के कि इधर आओ, देखो ऐसा है, परसों फलाना होना है, कायदे में रहना तो फायदे में रहोगे, कुछ भी ऊट पटांग नहीं होना चाहिए, बस इतना ही डायलॉग होता है और सब कुछ कायदे में रहता है। कारण ये कि उस कांस्टेबल, उस दरोगा, उस एसओ से रोज के रफ्तो तसलसल होते हैं, रोज की मुलाकातें होती हैं, रोज का काम होता है और मामला नियंत्रण में रहता है। यहां ग्रामीणों की और बहराइच के हिंदुओं की क्या शिकायत है, मैं आपकी ही बात को जस्टिफाई कर रहा हूं। नहीं सुना गया, उल्टा उनको मारना शुरू हुआ, लाठीचार्ज उन पर शुरू हुआ। जब पथराव हो रहा था तो किसी ने नहीं रोका, गोली मारी, किसी ने नहीं रोका। और मैं पूछ रहा हूं, शोभा यात्रा थी और उस भरी शोभा यात्रा में एक युवक को, और एक हिंदू युवक को, एक युवक मैं नहीं कहने वाला, वृंदा शुक्ला कह सकती, एक हिंदू युवक को उसके पर्व पर भरी शोभा यात्रा में सड़क से खींच कर ले जाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है, और दिखाई नहीं, यही सच है दर्शकों, कि स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे बहराइच कांड को रचा है। आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वो परिवार से भी मिलेंगे, उनकी पत्नी से मिलेंगे, उनके पिता से मिलेंगे, लेकिन ये सब होने के बाद बेहद कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो रही है, हो सकता है दर्शक जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक उनके पास समाचार चले जाएं, लेकिन एक बार फिर सवाल वही खड़ा होता है कि क्या ये ना कह दिया जाए व्यालोक भाई कि जिला प्रशासन ने, बहराइच की पुलिस ने, बहराइच के डीएम ने, बहराइच के सरकारी अमले ने बहराइच का ये कांड किया और इस हत्या की जिम्मेदार मजहबी टूल तो जरूर हैं, लेकिन ये सुपारी, एक हिंदू युवक की हत्या की सुपारी बहराइच के जिला प्रशासन और बेशर्म नौकरशाही ने दिया है, अफसरशाही ने दिया है, सरकारी अमले ने दिया है। बिल्कुल कह दिया जाए, और इसका एक वाक्य में निष्कर्ष, उपसंहार मैं यही कहते हुए कहूंगा कि उस हिंदू युवक
गोपाल मिश्र की हत्या के छींटे बहराइच के प्रशासन के अमले पर हैं और इससे वो भाग नहीं सकते। अब हमारी बस ये उम्मीद है प्रशासनिक स्तर पर, बाकी तो हिंदुओं से हमारी जो उम्मीद है वो हम कह ही रहे हैं कि आप एक होइए, संगठित होइए, आसपास का ख्याल रखिए। प्रशासनिक स्तर पर एक ही है कि इन लोगों के साथ कड़ाई से निपटा जाए और जितने भी दंगाई हैं, अब्दुल रफीक, सलमान, जुबैद, जुनैद, जो भी हैं, उन लोगों को पकड़कर और ऐसी सजा दी जाए कि एक मिसाल बने। दैट्स इट। बिल्कुल व्यालोक जी। और एक चीज और, हमारी आपकी हमेशा एक आदत रही है कि हम तमाम नकारात्मकता, और चूंकि नकारात्मकता होती है तो क्या बतियाया जाए, तमाम समस्या ये बतियाने के बाद हमेशा अपनी बातचीत में समाधान की बात जरूर करते हैं। और इन तमाम दुख भरे माहौल जहां हिंदू की हत्या कर दी गई मजहबियों द्वारा, जिला प्रशासन ने, अमले ने उसकी सुपारी दी, एक सकारात्मकता तो है, चाहे कुछ भी कह लीजिए। हिंदू अब अपने हितों को लेके न सिर्फ चिंतित है, जागा है। वो हरियाणा में भी जागा है, वो बहराइच की सड़कों पर भी। लगने दीजिए आरोप, आने दीजिए वीडियो। मैंने तो आपको पत्रकारों के नाम पढ़ के सुना दिए साहब, और भी वीडियो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में, और ग्लास टूटेंगे इस शराब खाने में, बिल्कुल टूटेंगे, टूटने दीजिए। नहीं, एक जी, जी, वीडियो जी। और एक वीडियो और जो आएगा, मतलब मैं तो उसको देख के हैरान भी हूं और हंस भी रहा हूं कि इस माहौल में एक वीडियो उस LKFC ने, क्लिप कटुआ ने जारी किया है या किसने जारी किया है कि मैं फलाना हूं, हमीद हूं, और मेरी पंचर की दुकान थी, उसको दंगाइयों ने जला दिया, 1.5 लाख का नुकसान हुआ। किस पंचर की दुकान में 1.5 लाख का सामान रहता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। अरे छोड़ दीजिए साहब, 1.5 करोड़ का पंचर वाला हो, लेकिन जब तुम लाशें गिराओगे तो अब हिंदू चुप नहीं रहता। मैं बार बार कह रहा हूं दर्शकों, तनिक भी गिल्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तुम इस गाल पर थप्पड़ मारोगे, दूसरा गाल नहीं मिलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा हाथ मिलेगा। यह समाधान है। बहराइच ने इस वेदना, इस दर्द के बीच हमें यह भी बताया। और बाकी अंतिम बात, योगी जी के शासन से, उनके प्रशासन से, उनके नेतृत्व से हिसाब चुकता करने और किया जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। और चलते चलते आज नमस्ते की जगह बटोगे तो कटोगे, नहीं बटोगे नहीं कटोगे। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।